हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। देखिए अपन ने जो है पार्ट 2 में अपन ने लैडर वाले सवाल तक देख लिया था। अब अपन देखेंगे आगे बढ़ेंगे ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है अपनी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या होती है अपनी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और टर्मिनल ऑफ सेल। जब कोई करंट फ्लो नहीं करता, ओपन ओपन सर्किट होता है, तब जो ईएमएफ होता है ना उसके अक्रॉस, उसको अपन बोलते हैं, मतलब ईएमएफ बोलते हैं उसे। उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब उसमें कोई करंट नहीं बहता और कैसा सर्किट होता है अपना? ओपन सर्किट होता है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल। ठीक है, क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे कि अपन कोई बैटरी वगैरह लाते हैं, उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है, उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल यानी कि सेल का एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है ना, आपको पता होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना, तो उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल, तो उसका फॉर्मूला होगा V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। आर यहाँ पे छोटा वाला आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, और अगर अपन को मान लो करंट निकालना हो तो करंट कैसे निकालेंगे? देखिए, करंट निकालेंगे। अगर आपको मान लो ये सर्किट दे रखा है, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक आर इधर से जुड़ा है। ठीक है, अगर अब मान लो इसका अपन को वो निकालना हो तो V=IR होता है ना फॉर्मूला, तो आर क्या रखेंगे यहाँ पे? आर इक्विवेलेंट, और ई बी की जगह क्या रख देंगे? ई। तो E=R प्लस स्मॉल आर। ठीक है, जी अपनी किसकी वैल्यू होती है? अपनी आई की वैल्यू होती है। ठीक है, आपको ये जो है याद होनी चाहिए, आई की वैल्यू ये होती है और टर्मिनल वोल्टेज की ये होती है। अब देखते हैं डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। देखिए, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में खाली डिस्चार्जिंग वाली में और चार्जिंग वाली में ये अंतर होता है, बस खाली प्लस या फिर माइनस का अंतर होता है। ठीक है, E-IR ये किसकी होती है? अपनी डिस्चार्जिंग की, जब जब अपनी बैटरी जो है डिस्चार्ज होती है। ठीक है, और V=E+IR किसकी होती है? अपनी चार्जिंग की, जब अपनी बैटरी जो है चार्ज होती है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब अपन ने टर्मिनल वोल्टेज की बात कर ली, इंटरनल रेजिस्टेंस की, ईएमएफ की बात कर ली। अब अपन बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स अगर सीरीज में हो पैरेलल में, अपन को खाली यही दो देखनी है। ठीक है, सीरीज में हो तो अपन का ईएमएफ देखें। ईएमएफ की इक्विवेलेंट क्या आता है? E1+E2+E3। ठीक है, नॉर्मल। और आर इक्विवेलेंट, जैसे अपन आर इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 प्लस स्मॉल R3। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो किसी भी बैटरी की पोलैरिटी उल्टी लगी होगी तो उसका जो है ईएमएफ तो माइनस हो जाएगा, पर रेजिस्टेंस जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अगर आप मान लो एन सेल्स इन सीरीज में लगे हुए हैं और इसमें हम पूछ ले कि अपना जो करंट क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला होगा इसमें एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खाली एन इंटू E/R प्लस एन आर। ठीक है जी, अपना केस का हो जाएगा, करंट का हो जाएगा अगर एन सेल्स दे रखे हो अपने सीरीज में लगे हो तो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पैरेलल में। देखिए, पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है ना थोड़ा सा अलग होता है। पैरेलल का जो फॉर्मूला ई इक्विवेलेंट का होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन R1 प्लस 1/R2। ठीक है, जी किसका होता है? अपना ई इक्विवेलेंट का। इसमें भी अगर मान लो पोलैरिटी अलग होगी तो माइनस प्लस का चेंज आ जाता है। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट सबको मालूम है, 1/R=1 प्लस 1/R2। अब अपन बात करते हैं, जैसे कि मान लो एम सेल्स इन, जैसे कि ये तो एन सेल्स इन सीरीज था। ठीक है, अब मान लो अपना जो दे रखा है ना, अब अपना दे रखा है एम सेल्स इन
पैरेलल में, ठीक है। एम सेल्स इन पैरेलल दे रखा है तो इसका करंट का फॉर्मूला आ जाएगा M एम स्मॉल आर, ठीक है। ये अपना किसका फॉर्मूला हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा इन केस पैरेलल के केस में, ठीक है। और अपना सीरीज के केस में होता है अपना, आपको पता होना चाहिए N/E/R N/R, जी अपना सीरीज में, जी अपना पैरेलल में, ठीक है। आपको ये जो है याद रखना है, ये सीरीज में, ठीक है। आपको ये जो याद रखना है, सीरीज में कौन सा होता है, पैरेलल में कौन सा होता है। अब अपन बात करेंगे, देखिए अगर अपने टोटल सेल्स दे रखे हो, मतलब अब अपन मिक्स्ड में बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने अगर टोटल सेल्स मान लो इतने दे रखे हैं, N/M दे रखे हैं, ठीक है। टोटल सेल्स अपने कितने दे रखे हैं, N/M दे रखे हैं, तो अपना इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो जाएगा ना, इक्विवेलेंट ईएमएफ वो हो जाएगा NM, ठीक है। वो कितना हो जाएगा अपना, सॉरी N/E, गलत बोल दिया मैंने, N/E। और जो अपना इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा अपना NR/M, ठीक है। क्या हो जाएगा अपना NR/M, ये अपना क्या लिखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको ये जो है ध्यान रखना, ये बात हो गई अपनी मिक्सिंग की। और इसमें जो है एक करंट का फॉर्मूला और आता है, आप वो भी देख लीजिए। देखिए आर वो आ गया अपना इक्विवेलेंट, तो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या आया था, NR/M, ठीक है। तो अपना करंट हो जाएगा R/NE=I, ठीक है। ये अपना आई का फॉर्मूला होता है फॉर मिक्स्ड में, ठीक है। आपको याद रखना आई का फॉर्मूला क्या होता है, N/E/R प्लस NR/M, ठीक है। ये अपना आई का फॉर्मूला होता है इन मिक्स्ड सेल। अब अपन बात करते हैं पावर की, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर/I²R, या फिर पावर/V²/R, ठीक है। एक जे होता है और पावर/V/I, एक जे भी होता है, ठीक है। ये अपने हो गए पावर के फॉर्मूला। अगर मान लो अपन इसको T से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे पावर को अगर T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी। ये भी अपना जो है पूछा हुआ सवाल है, आप देखेंगे तो आपको नीट 2021 में और 19 में पावर पे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, अगर पूछे फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर अगर पूछ ले तो आपको जो है इसकी कंडीशन पता होना चाहिए, जो अपना नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, वो अपना किसके बराबर होता है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको ये जो है कंडीशन जो है याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है अपना, जंक्शन वाला लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है अपना, जंक्शन वाला, जितना करंट आता है उतना करंट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं I1 I2 आ रहा है और I3 जा रहा है, तो I1 + I2 = I3, ठीक है। नेट समीशन ऑफ I = 0 एट एनी जंक्शन। आपको ये जो है याद रखना है, जंक्शन वेयर 3 और मोर देन 3 वायर्स मीट, उसको अपन जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकंड लॉ। और देखिए अगर आपको ये पूछे कि कौन से उस पर बेस्ड होता है ये, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। और किरचॉफ सेकंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये भी अपना पूछा हुआ सवाल है और इसको अपन क्या बोलते हैं, लूप लॉ। इसमें क्या होता है, समीशन ऑफ डेल्टा बी, यानी कि पोटेंशियल = 0, समीशन ऑफ डेल्टा बी = 0। ये अपना कौन सा होता है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। आपको ये जो है याद रखना है, ये अपना क्या होता है, किरचॉफ सेकंड लॉ। इसमें एल्जेब्रिक सम चेंज इन पोटेंशियल ऑफ एनी क्लोज लूप में, ठीक है, लूप लॉ होता है। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल गेन ऑफ एंड ड्रॉप, ठीक है। अगर पाथ अपना ये है और करंट भी अपना ऐसे जा रहा है, तो माइनस डेल्टा बी का हो गया -IR। और मान लो अगर अपना करंट बैटरी के ऐसे जा रहा है
ये प्लस है ये माइनस है, तो अपना जो ईएमएफ होगा कैसा होगा अपना माइनस ई। ठीक है, क्या होगा अपना माइनस होगा। और मान लो इसका पाथ अगर उल्टा हो जाए, पाथ अगर उल्टा हो जाए पॉजिटिव की तरफ जाए तो ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही उसमें करंट अगर उल्टी तरफ बहेगा रेजिस्टेंस के तो उसमें वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जी अपना क्या हो गया पोटेंशियल गेन और वोल्टेज गेन। जी जब लूप वाले सवाल सॉल्व करोगे तब आपको जी जो है मदद करेगा। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला आपको बता ही दिए, जी जो इलेक्ट्रिक पावर के, और जी वाली भी कंडीशन आपको बता दी थी। और देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी या फिर हीट को मैंने बताया ना, पावर को आप सीधे सीधे टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये आ जाएगी। फॉर वेरिएबल करंट अगर अपन को एनर्जी निकालनी हो, एनर्जी या फिर आप हीट ले लें, हीट की फॉर्म में इसमें एनर्जी निकलती है। फॉर वेरिएबल के लिए क्या आएगी, आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, आपको ये जो है फॉर्मूला याद रखना है फॉर वेरिएबल करंट के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फ्यूज वायर की। फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। ठीक है, ऑन एनी शॉर्ट सर्किट हैवी करंट फ्लो थ्रू फ्यूज वायर, इट हीट प्रोड्यूस एंड मेल्ट हो जाता है। ठीक है, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अपन बात करते हैं फ्यूज वायर कौन से मटेरियल से बना होता है, तो उसका मटेरियल होता है हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। और ये बनता है किससे, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। किससे बनता है, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। और कॉपर भी यूज होता है। ठीक है, और अगर मान लो इसमें आई मैक्स में और अपना आर में रिलेशन पूछे, ठीक है, आई मैक्स में आई स्क्वायर मैक्स जो होता है ना अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। ठीक है, आर स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको ये जो है पता होना चाहिए क्या है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अपन बात करते हैं अगर बल्ब में पूछेगा। ठीक है, बल्ब वाले सवाल जो आते हैं अपना, बल्ब इन सीरीज पावर P1 है P2 है, उसकी टोटल पावर आएगी 1/P1 प्लस 1/P2। और देखिए पावर कंज्यूम्ड या फिर ब्राइट, पावर कंज्यूम्ड या फिर ब्राइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है अपना, पावर रेटेड के। ठीक है, आपको ये जो है पता होना चाहिए कि पावर कंज्यूम्ड है। ठीक है, पावर क्या है, पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, ये तो अपना हो गया सीरीज में। अपन बात करेंगे पैरेलल में, अगर ऐसे लगे हो तो पावर आएगी P1 प्लस P2, पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर रेटेड। पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यानी कि रेजिस्टेंस। अब अपने रह गए क्या, कुछ इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज, और एक आता है अपना बीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बीट स्टोन ब्रिज। देखिए बीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज को तो अपन इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। देखिए बीट स्टोन ब्रिज कैसा होता है अपना, बीट स्टोन ब्रिज होता है अपना ऐसा। ठीक है, पतंग जैसा होता है, आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है, और ये मान लो R4 है। ठीक है, और मान लो इधर भी कोई रेजिस्टेंस लगाया, मान लो R5, और ये मान लो एक सर्किट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अपना, ज़ीरो होगा। क्या होगा अपना, ज़ीरो होगा। तो अपन इस वाले रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते। और बीट स्टोन का जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है R1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। ठीक है, आपको ये जो है याद रखना है। और सेम ऐसा ही जो होता है ना अपना बिल्कुल मीटर ब्रिज होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक अपना अननोन रेजिस्टेंस होगा और एक नोन रेजिस्टेंस होगा, और आपको बस खाली वो निकालनी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मीटर ब्रिज की। ये भी आपको सीधे बीट स्टोन ब्रिज से निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। ये अपना एस मान लो अननोन है, या फिर एक्स मान लो से अननोन है, और ये नोन रेजिस्टेंस है। ये मान लो अपना क्या लगा है, जॉकी लगा है। ठीक है, सॉरी गैल्वेनोमीटर लगा है, गैल्वेनोमीटर में लगा है जॉकी। ठीक है, ये मान लो ये लेंथ है ना अपनी पूरी 100 मीटर की है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी, अपन मूव कराएंगे किसी एक पॉइंट पे जो है नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, वो लेंथ मान लो अपनी
इसको अपन ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस क्या है अपना एस है, और जे लेंथ अपनी आई है एक्स, और ये इस पूरी लेंथ को अपन मान लेते हैं एल। तो इतनी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एल माइनस एक्स, ठीक है। तो जो बाई जो इज इक्वल्स टू जो बाई जो, यानी कि बी बाई एक्स इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल माइनस एक्स, ठीक है। एल एल हमेशा कितना होता है अपना 100 होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो जो बैलेंस पॉइंट होगा, ठीक है, बैलेंस पॉइंट होगा वो इसमें से आप माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ये वाली वैल्यू पता होगी, ये वाली वैल्यू पता होगी, ये वाली वैल्यू पता होगी, तो आप एस की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया बीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, ये दोनों जो है एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अपन को जब निकलेगा एस अपना, जब अपन इसमें नल डिफ्लेक्शन ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये बात होगी अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब इसमें बचता है अपना पोटेंशियोमीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर, 3 डिवाइस और बचते हैं, वो आएंगे अगले पार्ट में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें कुछ ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए। और मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको 106 कंसेप्ट बताए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैं उन्हीं का ही करा रहा हूँ, ठीक है। वही चीज़ करा रहा हूँ, बस आपको मैं सब टॉपिक वाइज नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधे चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, ठीक है। आप जो है इन जो मैंने आपको 106 टॉपिक बताया ना, पहले तो आप उनको डिटेल में पढ़ें, काफ़ी इस पर सवाल लगाएं, फिर ये वाली वीडियो देखें। ये वाली जो है फार्मूला रिवीजन वीडियो है, जितनी भी मैं बनाऊंगा खाली आपके वो रिवीजन में मदद आएंगी। आपको अगर कंसेप्ट सीखना है तो आपको बड़े बड़े लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। आप अगर आप पढ़ भी चुके हो तो आपको वन शॉट तो एटलीस्ट देखना ही पड़ेगा 5-6 घंटे का, जिससे आपका सारा रिवाइज हो जाए। फिर एक बार आप फार्मूला रिवीजन भी कर लें और फिर सवाल लगाएं बहुत सारे, ठीक है। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलती है अगली वीडियो में।